Hi, I am Harsh, and in this video we are going to talk about Java identifiers. And from the next video we are going to start the control flow statements. So before starting that, we must know what are identifiers. So let's start. So in Java, an identifier is a name given to a variable, method, class or any other user defined items. Identifiers are used to uniquely identify these entities within the program. सो हाउ टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, तो उनको एक तरह से सबको अलग पहचान देते हैं हम, तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं. नाउ हियर आर द की पॉइंट्स अबाउट आइडेंटिफायर इन जावा. सो कुछ रूल्स होते हैं नेमिंग से रिलेटेड कि आपको किस तरीके से आपके वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम या क्लास का नाम रखना चाहिए. सो देर आर सम नेमिंग रूल्स, कन्वेंशंस दैट यू मस्ट फॉलो बिफोर नेमिंग योर वेरिएबल, मेथड और अ क्लास. और आप इन रूल्स को फॉलो करके अगर आपका वेरिएबल बनाते हैं या फिर क्लास बनाते हैं या मेथड बनाते हैं तो एरर नहीं आएगी. सो द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफायर्स कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड अ डॉलर साइन. सो इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ आपके वेरिएबल का नाम बनाने में या फिर मेथड या क्लास के नाम में आप यूज़ कर रहे हो तो एरर आएगी. सो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो वेरिएबल का नाम है वो या तो अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है. आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हो 0 से लेकर 9 तक, आप अंडरस्कोर्स यूज़ कर सकते हो और आप डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो, और इनके अलावा और कोई भी सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते. नाउ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ डिजिट. सो आपका जो नाम है वेरिएबल का वो डिजिट से चालू नहीं हो सकता या फिर क्लास का और मेथड का. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको डिजिट से चालू नहीं करना है, आप हमेशा या तो कैरेक्टर से चालू करें या अंडरस्कोर या डॉलर साइन से. But it is a good practice if you start it with a character. Now identifiers are case sensitive. For example, the first variable with capital F and capital V and first variable with small f and capital V. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों, इसमें f और v दोनों कैपिटल है और इसमें f स्मॉल है और v कैपिटल है. तो दिस आर कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट आइडेंटिफायर्स बिकॉज जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो इसमें अगर आप कोई चीज़ कैपिटल में लिख रहे हो और दूसरी चीज़ स्मॉल में लिख रहे हो तो दोनों को वो एज अ डिफरेंट ट्रीट करेगा. नाउ यू कैन नॉट नेम अ रिजर्व कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम. तो जो भी कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंट हो गया, बुलियन, क्लास, पब्लिक एंड देयर आर मैनी मोर कीवर्ड्स लाइक सिस्टम, प्रिंटलन, तो आप उनको एज अ वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते एंड यू कैन नॉट यूज देम, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर. And now we are going to see some examples of valid identifiers. So the first one is my variable. You can name it like this. You can name your variable like this. You can also name like variable 1 2 3 underscore temp. तो हमने यहाँ पे देखा था कि आप डिजिट से चालू नहीं कर सकते, पर आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले आप डॉलर का भी यूज़ कर सकते हो, आप मिडल में भी कहीं पे डॉलर का यूज़ कर सकते हो, या फिर इसका नाम आप प्राइस डॉलर भी रख सकते हो. सेम वे you can name a variable hello because hello is not a reserved keyword. और आप फर्स्ट अंडरस्कोर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप फर्स्ट डैश अंडरस्कोर यूज़ करोगे हाइफन का साइन तो वो आपको एरर देगा बिकॉज वी कैन नॉट यूज़ हाइफन. सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स. तो 1 2 3 वेरिएबल, तो यू कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, तो यहाँ पे आपको एरर आएगी. सेम वे आप स्पेस नहीं रख सकते जब भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो. तो अगर आप फर्स्ट स्पेस वेरिएबल दे रहे हो तो एरर आएगी. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे किया है. सेम वे आप हाइफन का यूज़ नहीं कर सकते जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और आप रिजर्व कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते. तो अगर आप कोई वेरिएबल का नाम क्लास रखोगे तो आपको एरर आ जाएगी. नाउ व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन वी नेम आवर वेरिएबल, क्लास एंड मेथड्स. सो यूज़ मीनिंगफुल नेम्स टू मेक योर कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एम्प्लॉय का डेटा ले रहे हो या फिर डिस्प्ले करवा रहे हो तो एम्प्लॉय नेम आप पूरा यूज़ करें फॉर योर वेरिएबल. इट इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव देन यूजिंग शॉर्ट फॉर्म लाइक EL. तो जब आप बाद में आपका कोड देखोगे और अगर आपने 100 ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखा है या फिर 1000 लाइन का कोड है, तो किसी और को अगर आपका कोड समझना है तो उसको आसानी होगी जब आप कोई ऐसा मोर रीडेबल और मेंटेनेबल लिख रहे हो नाम जो मीनिंगफुल नाम है, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं कर रहे. नाउ फॉलो नेमिंग कन्वेंशन सच एज केमल केस फॉर वेरिएबल. अब केमल केस में क्या होता है, जैसे आपने मान लो कैलकुलेट सम रखा नाम, तो आप पहला जो लेटर है उसको स्मॉल रखते हो और जो सेकंड लेटर है उसको फिर आप कैपिटल रखते हो. तो यहाँ आप देख सकते हो कैलकुलेट सम में S कैपिटल है और C स्मॉल है. सो दिस इज केमल केस. तो वी फॉलो केमल केस फॉर नेमिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स एंड पास्कल केस फॉर नेमिंग क्लासेस. तो क्लासेस में हम दोनों को कैपिटल रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई क्लास, फर्स्ट क्लास,
कस्टमर मैनेजर। सो 2 वर्ड से मिला के कोई एक वर्ड बनता है तो उसमें हम दोनों को कैपिटल रखते हैं, बट इन केस ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स वी फॉलो कैमल केस। एंड टू नेम कॉन्स्टेंट्स वी यूज़ ऑल अपर कैरेक्टर्स। सो फॉर एग्जांपल मैक्स वैल्यू, पाई, मीन वैल्यू। सो ये जो होती हैं ये पूरे प्रोग्राम में एज ए कॉन्स्टेंट एक्ट करती हैं, मतलब इनकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे पाई की वैल्यू है तो इसको हम फिर दोनों को कैपिटल रखेंगे जब हम डिक्लेयर करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। सो मैं नोटपैड खोला है और मैं फ़ॉन्ट साइज इसकी बढ़ा देता हूँ। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास, पब्लिक क्लास आइडेंटिफायर एग्जाम्पल। Now in Java you create a block of code by using curly braces। उसके बाद आपको क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बेसिक कोड ऑफ जावा डेट वी राइट इन एवरी प्रोग्राम। तो इसमें हमने अभी तक जो भी चीज़ यूज़ करी, फॉर एग्जांपल पब्लिक कीवर्ड क्या होता है, क्लास कीवर्ड क्या होता है, और उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं, और उसके बाद सबका मीनिंग हमने उस वीडियो में देखा था, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। अब हम हमारा सबसे पहला वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम सारे आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट अंडरस्कोर वेरिएबल नाम का हमने वेरिएबल बनाया जिसपे हमने वैल्यू दे दी 10। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लोट वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 1.5 हमने वैल्यू दे दी। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बना देते हैं फ्लोट का, फ्लोट वेरिएबल 2 इक्वल्स टू 10.50f। सो हमने ये जब डेटा टाइप्स पढ़ा था तो डिस्कस किया था वाई वी राइट एफ व्हेन वी गिव द वैल्यू। और हेलो नाम का भी आप वेरिएबल बना सकते हो। और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अंडरस्कोर से चालू कर रहे हो तो भी आपको एरर नहीं आती है, और सेम वे अगर आप डॉलर से आपका जो वेरिएबल का नाम है वो स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको एरर नहीं आएगी। सो अब इन सबको प्रिंट करा देते हैं हम, system.out.println फर्स्ट अंडरस्कोर वेरिएबल। और इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हमारे 6 हमने वेरिएबल क्रिएट किए, तो 1 2 3 4 5 6। और आपको यहाँ से फिर नाम जो आपका वेरिएबल का है वो यहाँ पे डाल देना है। सो जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। सो वेरिएबल 2 देन हेलो। सो हेलो जो है वो एक मीनिंगफुल नेम नहीं है, बट अभी मैंने खाली आपको ऐसे एग्जांपल डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे बता दिया है कि आप हेलो या कोई ऐसे वर्ड्स भी नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, जैसे हाय हो गया या फिर बाय हो गया। बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू गिव वेरिएबल्स नेम लाइक दिस, क्योंकि वो एक मीनिंगफुल नाम नहीं हुआ। आप जैसे एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल ले रहे हो तो फिर आपको एम्प्लॉय आईडी नाम का बना सकते हो, उसके बाद आप एम्प्लॉय नेम बना सकते हो, द डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय। सो आपको मीनिंगफुल नेम्स रखने हैं। अभी बस हम एग्जांपल के लिए मैंने ये नाम दिया है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सो आइडेंटिफायर example.java सेम नेम एज द क्लास नेम, वी हैव टू राइट इट एज द फाइल नेम। उसके बाद अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करके देखते हैं। सो इट इज़ इनसाइड जावा कोर्स प्रैक्टिकल फोल्डर, और जावा सी कमांड का यूज़ करके हम अब इसको कंपाइल करेंगे। सो जावा सी आइडेंटिफायर example.java। So there is a spelling mistake here, identifier example.java. So there is no error. Now what we are going to do, we are going to run our program. So अगर आप अपने प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको वापस कंपाइल करने की ज़रूरत होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है और कोई भी एरर नहीं है। डेट मीन्स हमने अभी तक सारे नाम जो हैं वो करेक्ट क्रिएट किए हैं। और अगर आप कोई नाम देते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप डिजिट से चालू करते हो, फॉर एग्जांपल 1 वेरिएबल इक्वल्स टू 20। सो अब अगर आप इसको सेव करके वापस कंपाइल करोगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगी, बिकॉज इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नोट ए स्टेटमेंट एरर इज कमिंग। सो एक तो ये हो गया। एक हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, गैप दे के देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसका नाम है वेरिएबल 1। सो हमने यहाँ पे गैप दिया है। सो अभी भी आप इसको जब कंपाइल करोगे तो आपको ये एरर देगा, बिकॉज यू कैन नॉट नेम इट लाइक दिस। सो जैसे अगर हम एम्प्लॉय का डेटा ले रहे हैं तो यहाँ पे आप EMP_ID नाम का क्रिएट कर सकते हैं। इसकी ID 1 है,
उसके बाद अभी तक हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़ा है, तो हम अभी नेम नहीं लेते एम्प्लॉय का। सेम वे बाकी की डिटेल्स भी जो है, जैसे हम सैलरी ले लेते हैं एम्प्लॉय की, तो फ्लोट सैलरी। और इसको और डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, EMP_salary फॉर टू गिव इट मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन द नेम, and then we are going to provide here the value, for example 55,000 F. So this is how you can provide the value of a variable। और हमने आइडेंटिफायर्स का एग्जांपल देख लिया, और यहाँ पे मैंने यही चीज़ डिस्कस करी है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टार्ट इट विथ अ डिजिट देन यू विल गेट एन एरर। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। हमको बस इस वीडियो में व्हाट इज़ आइडेंटिफायर्स और उसके जो नेमिंग रूल्स हैं ये डिस्कस करने थे। तो इससे आपको एक तो वेरिएबल्स क्रिएट करने में आसानी होगी, और आपको ये जो रूल्स हैं ये अपने माइंड में रखने हैं जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। और उसके अलावा आपको जो नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल केमल केस फॉर वेरिएबल्स एंड मेथड्स एंड पास्कल केस फॉर क्लासेस एंड ऑल अपर केस लेटर्स फॉर कॉन्स्टेंट्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी अब हम वेरिएबल, मेथड्स और क्लास क्रिएट करेंगे। So this is all about today's video. Thank you.